हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है? मस्त एकदम। आज हम बात करेंगे नीट के बारे में। नीट क्या होता है, नीट का पेपर कैसे होता है, नीट कौन दे सकता है, क्यों दे सकता है और क्यों देता है, कौन कौन बच्चे दे सकते हैं, कितना खर्चा आता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। बने रहिए लास्ट वीडियो तक, मज़े आने वाला है। कुछ मज़ा वजह नहीं है, तो बस सुनोगे और सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज चल जाएगा। तो बच्चा, मैं अगर बात करूँ नीट की फुल फॉर्म के बारे में, तो इसका मतलब होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस एग्जाम। फिर से, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस एग्जाम, जिसकी हिंदी में होता है राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा। ये बेटा एक तरह का कोर्स नहीं है, एक तरह का टेस्ट है। और इस टेस्ट में पास होने के बाद आपको एक बहुत बड़े मेडिकल कॉलेज यानी डॉक्टर बनने वाले कॉलेज में एडमिशन मिलता है, जिससे आप डॉक्टर की पढ़ाई पूरा करके अपने आप के भविष्य को उज्जवल कर सकते हो। यानी बहुत बड़े डॉक्टर बन सकते हैं, बहुत बड़े सर्जन बन सकते हो। जैसे MBBS यानी बैचलर ऑफ मेडिसिन और बैचलर ऑफ सर्जरी या BDS बैचलर ऑफ डेंटल। तो बच्चों, इसकी पढ़ाई के लिए सबसे पहली चीज़ें तो आप अगर नीट क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको एक कोई बहुत बड़ा, जितने अच्छे रैंक लाओगे उतना अच्छा कॉलेज मिलेगा मेडिकल। और आपके यहाँ इंडिया में लगभग 43 कॉलेज है। ये विदेशों में भी होता है। सबसे अच्छा रूस माना जाता है, फ्रांस माना जाता है, जापान माना जाता है इसके बारे में। ठीक है। तो इसकी जो पढ़ाई होती है बच्चों, लगभग 6 साल तक होती है। और एक साल का खर्चा लगभग 2,11,000 से लेकर 22 लाख के आसपास तक आता है, जो आपके अगर नॉर्मल घर के जो बच्चे हैं उनके लिए करना इम्पॉसिबल है। अगर यहाँ पे ये फीस क्या कम हो सकती है? बिल्कुल कम हो सकती है। आपके मार्क के ऊपर इसका डिपेंड होता है वेस्ट। आपको प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट भी कॉलेज मिलते हैं। अगर प्राइवेट कॉलेज से अगर करते हो आप, तो आपको खर्चा इतना आएगा जितना हमने बताया है। और अगर गवर्नमेंट से करते हो तो वहाँ पे खर्चा बहुत कम हो जाता है, बहुत मिनिमम हो जाता है। दूसरी चीज़ है बच्चों, इसमें आपको जो क्वेश्चन आता है वो 180 क्वेश्चन होते हैं। और एक क्वेश्चन के पीछे लगभग 4 अंक होते हैं, यानी 720 का मार्क होता है और नेगेटिव मार्किंग होता है। मतलब एक क्वेश्चन के पीछे 4 नंबर दिए जाते हैं, जिसमें नेगेटिव मार्किंग होता है। और सब्जेक्ट की मैं अगर बात करूं यहाँ पे, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसके साथ साथ आपको इंग्लिश भी आना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक खास तौर पे एक खास बात और है, यहाँ पे बच्चों आपको 12th और 10th को 50% से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब आपका जो हाई स्कूल का बोर्ड पेपर का जो आपके पास मार्कशीट है और 12th की जो मार्कशीट है, उसमें आपका जो वो परसेंटेज होना चाहिए वो 50 से ऊपर होना चाहिए, तभी आप इस पेपर को दे सकते हो। दूसरी चीज़ें बच्चों, इसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। आप अगर 12th पास कर चुके हो या 12th में पढ़ भी रहे हो तो आप इसका एग्जाम दे सकते हो, इंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीजें, आप बात क्या करें सर कैसे पढ़ें इसको, तो पढ़ने के लिए बच्चों आपको चाहिए, सबसे पहली चीज जो चाहिए वो है आपका NCERT सिलेबस। सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है नीट में वो NCERT से आता है। NCERT पहले कवर करो या ऐसे टीचर से मिलो जो तुमको NCERT पहले कवर करवाए। NCERT के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। सिलेबस कुछ कठिन नहीं होता है। मैं एक टीचर हूँ, कभी सिलेबस को कठिन नहीं मानता हूँ। आपके डिपेंड करता है पढ़ने के तरीके पे। आप जितना ज़्यादा फोकस कर पाओगे, मेंटेन कर पाओगे, उतना ज़्यादा अच्छी पढ़ाई कर लोगे। बच्चों, यहाँ पे एक मैं बात करना चाहूँगा ये कि अगर आपको नीट की पेपर देना है, JEE का देना है, किसी का अगर किसी भी कंपटीशन लेवल की तैयारी करने जा रहे हो, तो एक बार आप इसमें ऐसे बैठो कि मैं फेल हो जाऊंगा, बस कॉन्फिडेंस होकर बैठो कि पास होना है। लेकिन फेल हो जाओगे तो उसमें कोई गम नहीं करना है। आपके पास 6 अटेम्प्ट होते हैं, एक साल में एक ही बार पेपर करवाया जाता है। दूसरी चीज़ें बच्चों, ये पेपर 9 लैंग्वेज में होती है। मतलब आप अपने हिसाब से यहाँ पे लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हो, हिंदी, उर्दू, फारसी, संस्कृत, मराठी, जिस लैंग्वेज में आता हो आपको उसमें। तो जो लैंग्वेज तो आप लगभग 9 लैंग्वेज में ली गई हैं, और इस 9 लैंग्वेज को आप ऐड कर सकते हो। जिस लैंग्वेज जो लैंग्वेज आपको आसान लगता हो, आप फॉर्म को भरते समय उसी को सिलेक्ट कर देना। बच्चों, अगर मैं बात करूँ इसके फॉर्म में कितना पैसा लगता है तो भरने में, इसके अगर मैं अगर जनरल से हो आप, अगर जनरल कैटेगरी के हो तो लगभग 1500 रुपये खर्चा आते हैं फॉर्म भरने में। अगर आप SC हो, ST हो तो आपको लगभग 800 रुपये आएंगे। और अगर आप PWD हो, OBC के अंतर्गत आ रहे हो, तो बच्चों आपको लगभग 1400 रुपये आएगा फॉर्म भरने में। लेकिन जितना महंगी पढ़ाई है बच्चों, उतना भयंकर सक्सेस भी है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि आपकी सिर्फ पढ़ाई ही हो रही है। आप अभी से मत कैलकुलेट कीजिए कि इतना पढ़ाई कैसे करें, इतनी पढ़ाई के लिए पैसा कहाँ से लाएं। आप उसके लिए सोचो कि आप पढ़ाई करके निकलोगे तो आपकी जो लिमिट होगी, आपकी जो इनकम होगी, वो मुझे लगता है, मैं ये तो नहीं कह सकता कि आप एक महीने में कमा सकते हो,
लेकिन हाँ ये सच बात है, आप कमा सकते हो, 1 महीने में भी कमा सकते हैं, और जितना आप 6 साल में खर्चा करो। ये थी कुछ नीट के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारियाँ बच्चों। अब तैयारी करना आप पे डिपेंड करना हो। इसके अलावा भी अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप एक बार हमें मैसेज में बताइए या कमेंट्स में बताइए, तो मैं एक वीडियो और बनाऊंगा उसके लिए। ओके ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।